करते हैं तेरी बारगाह उज़्मा में कि आने वाले हर मरीज को शफायाबी अता फरमा और इलाहुल आमीन खैरियत से यहाँ पहुँचें, शफा हो और खैरियत से अपने घरों में वापस लौटें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लम आज खाना है ऐसे कल बाकी सारा कल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट में 3 रोज़ा कैंप लगाया गया है, जिसमें आँखों का फ्री चेकअप है, इनकम भी दी जा रही हैं और मेडिसिन भी दी जा रही हैं। इसके अलावा 14 तारीख को यहाँ पर ही मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें तमाम सहूलियात और टेस्ट दिए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत को हैंडल कर रहे हैं अल हिकमा फाउंडेशन, और इस तमाम सूरत को ये जो अजीज़ वेलफेयर हॉस्पिटल में इस वक्त कैंप जारी है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी आपने मुलाहिज़ा की है। इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी के मेहमान खुसूसी थे राजा शादाब सिकंदर एडवोकेट, जो साबिक़ उम्मीदवार असम्बली है और हाल ही में उनको उम्रे की सआदत भी हासिल हुई है। मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगा और उसके बाद जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मुंतज़मीन हैं मैं उनसे बात करूंगा, जो यहाँ मरीज आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, उनके भी तासरात आपको सुनाने की कोशिश करें। जी राजा शादाब सिकंदर साहब, आपके वालिद मोहतरम इस हॉस्पिटल की तामीर में अहम किरदार अदा करते रहे, उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ कैंप होते रहे। आज भी आप चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें आए हैं, जो सरदार अजीज़ साहब के नाम से ये हॉस्पिटल है और उन्होंने ये कायम भी किया था और आपके वालिद मोहतरम ने इसके लिए खिदमत अंजाम दी। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है और सरदार अजीज़ साहब इस दुनिया में नहीं है। अल हिकमा फाउंडेशन के जो बानी हैं गुलाम शब्बीर कुरैशी साहब, वो भी इस दुनिया में नहीं है, जो आज इसकी कैंपिंग कर रहे हैं। आप इस मौके पर क्या कहेंगे? आपने बाहर भी लोगों से बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन चूंकि आप मीडिया पर इस वक्त बात करें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस कैंप की कवरेज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ असलम कुरैशी साहब का, इनके भतीजों का, इनके अजीज़ व क़ारिब का, जो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए और आज अजीज़ वेलफेयर हॉस्पिटल में ये इसके कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। देखें, जिस मकसद के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया, ये बिल्डिंग बनाई सरदार अजीज़ साहब ने 2003 में इसका स्टार्ट हुआ। उस वक्त इस अस्पताल में लगभग 80 से 90 करोड़ के लगभग पैसा लगा, जो आज की तारीख में अगर लगता तो वो अरबों में था। और उसकी एक एक चीज़ जो इसको यहाँ पे वो उन्होंने बनाई, एक एक कमरा, एक एक ऑपरेशन थिएटर, उसको वो जो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, उसके तहत बनाया। और उनकी जो सोच थी इसको उस लेवल पे चलाना चाहिए, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी इस तरह का हॉस्पिटल ना होता। लेकिन अल्लाह ताला के अपनी हिकमत है, अपने मामलात हैं। अल्लाह ताला ने सरदार जी सबको इतना मौका नहीं दिया, इतनी ज़िंदगी नहीं दी कि वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ करके जाते। लेकिन उसके बाद जिस लेवल पे उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे, बदकिस्मती से उस लेवल पे हम चला नहीं सके। उस लेवल पे तो क्या छोटे से लेवल पे भी हम उतना नहीं कर सके। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों का भी जो बैरून मुल्क में हमेशा से रहे, वहाँ पे पैदाइश हम की वहाँ पे ही पले, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ इतना ताउन करते रहे कि ये जो सेटअप है अजीज़ वेलफेयर हॉस्पिटल, इसको कभी रुकने नहीं दिया। ये मुश्किल हालात में भी, कोरोना में भी, और जैसे भी हालात हुए, ये छोटी सतह पे हो लेकिन वो चलता रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक ये हमारे पास बिल्डिंग मौजूद थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अलहाज गुलाम शबीर कुरैशी साहब के बच्चों का, जिनने अपने वालिद साहब के सालों स्वाब के लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और इस सतह पे ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे आप बाहर देखेंगे, ये आज से पहले क्रेटा की सतह पे इतना बड़ा कैंप नहीं लगा था। ये 3-4 दिन का कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन यहाँ पे आई कैंप होगा, आई सर्जरी होगी, उसके बाद मेडिकल कैंप, गायनी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स आएँगे और फ्री चेकअप और फ्री अद्वियात यहाँ पे लोगों को दी जाएंगी। इसका स्वाब बिलखुसूस मेरी दुआ भी है, अल्लाह ताला अलहाज गुलाम शबीर कुरैशी साहब को अल्लाह ताला दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको बच्चों को इसका अजर दे और उनको ऐसे काम करने की तौफीक दे। और बिलखुसूस मेरे वालिद मोहतरम राजा इकबाल सिकंदर साहब और जनाब सरदार अजीज़ साहब को, जो जिनने मिल के ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और हमारी ज़िम्मेदारी लगा के गए हुए हैं। और हमारी बहुत ज़िम्मेदारी बनती है, ना सिर्फ मेरी या यहाँ पे कैप्टन रफीक साहब इनकी, गाजी साहब इनकी, हम सब की एलियान है क्रेटा जो यहाँ के हैं या इस ज़िले के लोग, इतना बड़ा असासा हमारे पास इस बिल्डिंग की सूरत में मौजूद है। आप कहें कि ये एक बंदा या सरदार जी साहब की एक बच्चा ही इसको चलाए, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम सबको अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। और जब से इलेक्शन खत्म हुए और जब से व्हाट्सएप वोट हुए, तो हमारी यही कोशिश है और मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि किसी तरह से
हम इस सेटअप को अच्छे तरीके पे उस लेवल पे जो सोच सरदार अजीज साहब की थी वो चलाएँ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद भी है कि हमारे पास बिलखुसूस वादी बना में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हुए हैं, और वादी बना के लोग जो बैरून मुल्क आबाद हैं, ऐसे ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जिनको फ़िक्र है इस वादी बना की, यहाँ के लोगों की। तो इंशाअल्लाह हम सारों के पास जाएंगे, आज तो जा रहे भी हैं कि किसी तरह से इस सेटअप को उस लेवल पे चलाएं कि जिस लेवल पे वो चाहते थे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है एक दिन आएगा कि ये जो सेटअप है अजीज़ वेलफेयर, ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा वेलफेयर सेटअप होगा। और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, उनके भतीजों का, उनके अजीज़ वकारों का, सारों का, और अल-हिकमा फाउंडेशन का, गाजी साहब का, बिलखुसूस आपका कि आपने इनसे बात की और इनको कन्विंस किया यहाँ पे ये सेटअप लगाने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी इसका अजर दे। और एक दफ़ा फिर मैं अपनी तरफ से अजीज़ वेलफेयर हॉस्पिटल की तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अलहाज शबीर कुरैशी साहब को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में अल्लाह अरफा मकाम अता करे। और इंशाअल्लाह ये जो आपने काम स्टार्ट किया, इंशाअल्लाह आगे भी हम मिलजुल के, आपकी ये ख्वाहिश भी है, आपने इसका इज़हार भी किया है। इंशाअल्लाह हमारी जो तरफ से जो काम होगा, इंशाअल्लाह जिस हद तक मुमकिन हुआ वो हम साथ देंगे। और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे तो इंशाअल्लाह ये हॉस्पिटल हम लोगों के लिए जिस सतह पे चलाना चाहते हैं, आपके लिए के दिल में भी लोगों का दर्द है वो नज़र आ रहा है, तो आपके नतीजों में इनका भी बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारे बच्चे जो बैरून मुल्क से यहाँ पे तशरीफ़ लाए इंग्लैंड में, वहाँ पे उनकी पैदाइश है, वहाँ पे गए, लेकिन इनके वालिदैन की तरबियत ऐसी थी कि उन्होंने पीछे अपनी वादी बना से अपने लोगों से इनका कनेक्शन टूटने नहीं दिया। उनकी वफ़ात के बाद भी ये यहाँ पे आ रहे हैं। ये आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आज के तारीख में कि जो वहाँ से आके यहाँ पे उस तरह काम करते हैं जैसे यहाँ के लोग भी नहीं करते। ज़फ़र इकबाल गाजी जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, समाजी शोबे में इस वक्त उम्मा वेलफेयर के सदर भी हैं। आपने इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी उम्मा भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद खराज अकीदत पेश करता हूँ हाजी गुलाम शबीर रहमतुल्लाह ताला, सरदार अजीज़ रहमतुल्लाह ताला और चेयरमैन इकबाल सिकंदर रहमतुल्लाह ताला के आज का जो मंजर आपके सामने है, ये तीन किरदार सामने आपके आए। और उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ गुलाम शबीर कुरैशी रहमतुल्लाह ताला की औलाद को कि जिन्होंने अपने असलाफ को याद करने का एक ऐसा तरीका अपनाया कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कि इंसान की ज़िंदगी में जितने भी अज़ा हैं उनमें सबसे कीमती अज़ा जो है वो आँख है, और उसके ऊपर आज पुरेटा के अंदर कैंप लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। कौन जवान यहाँ किसने करना है, और ये सारे असबाब है। आज शादाब बेटा मेरा मेरे साथ खड़ा है, कैप्टन रफीक साहब खड़े हैं, ये सारी टीम उम्मा की टीम खड़ी है, दीगर लोग मीडिया के लोग खड़े हैं। इस कार्य खैर में मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी आज हिस्सा डाल रहे हैं इस वादी को फ़ायदा पहुँचेगा। मैं एक बार फिर मैं गुलाम शबीर साहब की औलाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरम हसन कुरैशी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गायबाना एक पैगाम मैंने भेजा है। डायरेक्ट मैंने ना फ़ोन किया ना मैंने डायरेक्ट एक पैगाम भेजा है सुल्तान साहब आपके, और उन्होंने उसको ऑन किया। आज मेरी वादी के लोग 80% लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचने की तौफीक दे। इस तरह तमाम सूरत को ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, हम उनसे भी वसीम कुरैशी साहब से भी बात करते हैं और असलम कुरैशी साहब भी बात करते हैं, लेकिन चूँकि एडमिन ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं जो इस तमाम मामला को, अस्पताल के मामला को अरेंज कर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं असलम कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये सरदार अजीज़ साहब ने जिस मकसद के लिए यहाँ प्रोग्राम पे, और चेयरमैन इकबाल सिकंदर साहब जो मेरे दोस्त भी थे और अक्सर दोनों जो थे ना मेरे साथ अक्सर भी और महफिलें भी और कॉन्फ्रेंसें भी होती थी। तो आज मैं समझता हूँ कि सरदार अजीज़ साहब दोनों शख्सियत आज दुनिया में नहीं है, तो उनकी इस कोशिश को या जब उनका जो ये ख्वाहिश थी उसको उजागर किया है। और जब इन्होंने कांटेक्ट किया है कि हम यहाँ कैंप लगाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी इसकी सिक्योरिटी और इसका सारा वो मामला देखने थे कि उस लेवल का हम यहाँ अकोमोडेशन या यहाँ की सफाई सुथराई या यहाँ की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो 15 दिन तो ये कम अज़ कम ये यहाँ विज़िट करते रहे हैं और ये सियालकोट से डॉक्टर वगैरह आए हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन थिएटर और इसको सारे अकोमोडेशन को क्लियर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा जी वाकई अप्रिशिएट करते हैं इस लेवल का, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर एक रनिंग हालत में अस्पताल चलता रहे ना तो उसका कुछ और बात होती है, वो साथ साथ मेंटेनेंस है। लेकिन इवन दैन ये हालांकि बंद है, इसके अक्सर पोर्शन जो है वो बंद है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसकी सफाई, ये
उस बुनियाद पर इन्होंने इस अस्पताल को रिकमेंड किया है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कैंप जिस तरह शदाब सिकंदर साहब ने कहा कि इससे पहले बहुत कैंप हुए हैं लेकिन इस लेवल का, और जिस तरह ये इनके बच्चे और यहाँ अक्सर रात को भी, दिन को भी, एतवार को भी यहाँ आकर यहाँ इनके लिए मैं समझता हूँ इतनी लगन मैंने नहीं देखी है। जिस तरह शदाब साहब ने कहा है कि ये बच्चे इंग्लैंड के हैं और वहाँ इनकी परवरिश, वहाँ इनका रहना सहना, लेकिन जिस तरह इनके अंदर मैंने देखा है यहाँ अपने वालिदैन के मिशन की तकमील के लिए इन्होंने दिन रात यहाँ, मुझे अगर रात को कॉल किया है तो मैं भी मतलब आया हूँ, लेकिन ये मुझसे पहले हाजिर हुए हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मैडम नाज़िया समाजी रहनुमा भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, और इस वक्त ख़वातीन को आप हैंडल भी कर रहे हैं। कुछ वक्त के लिए आप हमारे पास आइए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलाम शबीर साहब की फैमिली को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने यूके में रहने के बावजूद भी दर्द दिल रखा है और ये सोच के कि आज 80% से भी ज़्यादा लोग जो वो रोशनाई से, आँखों की रोशनाई से आज लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहले मैं सरदार अजीज़ साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, और चेयरमैन सिकंदर साहब, उनकी भी सबकी कोशिशों की वजह से ये हॉस्पिटल जो बना है ये हम सब का काम है, बल्कि जितने भी हैं ये इसको चलाने के लिए हम सब का काम है। मोहम्मद असलम कुरैशी जो हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा इस तमाम सूरत को बड़े दिनों से ये यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, दिन रात इन्होंने एक किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन पाया तकमील तक पहुँच रहा है, इस वक्त काम हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस मौके के ऊपर? लोग तो इसाले साहब के लिए बाकी तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन आज आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये खैरुन्नास मयनफ़उन्नास का काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आपने जो सवाल किया है, कुछ चीज़ें तो शादाब साहब ने बयान की हैं, कैप्टन साहब ने बयान की हैं, गाजी साहब ने भी बयान की हैं। तो दरअसल ये पूरा प्रोग्राम जो है अल हिकमा इंटरनेशनल यूके की जानिब से चेयरमैन वसीम कुरैशी और इनके बरदरान ने ये तरतीब किया है। तो इसमें ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान में था और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। ये तकरीबन गुज़श्ता 3 माह से हम मुसलसल इस प्रोग्राम में पेश हैं। तो उस सिलसिले में ज़ाहिर है मुख्तलिफ मराइल आए हैं, बहुत मुश्किलात आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में ज़ाहिर है कोई भी काम किया जाए तो उसमें मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली पाया अंजाम पहुंची है। और इसका समर यह है कि आज प्रैक्टिकली कैंप स्टार्ट हुआ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरीके से हमारी मीडिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से कमिटमेंट चल रही थी, उसी तरीके से इंशाअल्लाह जो है ना वो फ्री चेकअप है और फ्री मेडिसिन है, और जो भी ऑपरेशन में मामलात यानी कि लेंस वगैरह इस्तेमाल होने या जो भी चीज़ इस्तेमाल होनी है इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर पर फ्री होगी। तो इसके साथ आज जो चेकअप कंप्लीट होगा वो जितने भी ऑपरेशन के लिए केस हमारे सामने आएंगे वो इंशाअल्लाह कल ऑपरेट होंगे। तो परसों जो है ना ये डॉक्टर साहबान उन केसेस को फिर रीचेकअप करेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मज़ीद उसको फॉलो अप भी देंगे इंशाअल्लाह। तो 14 और 15 तारीख फिर हमारा मेडिकल कैंप होगा, जिसमें डिजिटल इजी शफा एक इदारा है जो डिजिटल मशीनों पे वो ऑनलाइन डॉक्टर मौजूद होंगे, वो चेकअप होगा। लेकिन चूँकि यहाँ हमारा देहाती इलाका है, मोस्टली जो बुज़ुर्ग लोग हैं या ख़वातीन हैं उनको फिर मशीनों पर उस तरीके से चेकअप करना या वक्त पूरा करना ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए फिर हमारी कोशिश ये थी कि लोकल भी हमने स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे वो उनका अरेंजमेंट किया है ताकि फ़िज़िकली तमाम मरीज़ों को आसानी से देखा जा सके। जो कोई यानी कि आसानी से वो चेकअप करवा सकेंगे इस पे अपने मशीन पे ऑनलाइन, वो भी होगा।
साथ साथ ये प्रैक्टिकली भी डॉक्टर जो मौजूद होंगे इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा। अलहाज गुलाम शबीर कुरैशी हैं, तो उनकी हयात में जो आखिरी अयाम थे उसमें चूँकि चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे वसीम कुरैशी का नाम इंतखाब किया था, और मुझे इधर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो भी काम काज मामला वो होंगे वो आप इनको देखेंगे। तो इंशाल्लाह हमने पूरे तरीके से कोशिश की है कि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह इसको खूबसूरती से अंजाम पाने के बाद फिर वो शादाब साहब से भी बात हुई है, कैप्टन साहब से भी बात हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि जो 2 प्रोजेक्ट हैं हॉस्पिटल के उनको हम फुली स्पॉन्सर करें। एक तो डायलिसिस वाला जो चूँकि प्रोजेक्ट है, यहाँ मशीनें मौजूद हैं, जो नेटवर्क में रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह जो वेटरनिटी का यानी नेटवर्क है वो भी चूँकि मशीनें मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस नेटवर्क को भी हम यानी कि चलाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस मकसद के लिए ये हॉस्पिटल बना है वो उसको भी यानी कि अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रमोट किया जाए। चेयरमैन है अल हिकमा फाउंडेशन को के जो वसीम कुरैशी साहब जो यहाँ सारे प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है और खुद निगरानी करने के लिए इस वक्त खुद अड्डा में मौजूद हैं, चीफ मोहम्मद वसीम कुरैशी, आपके वालिद मोहतरम के इसाले स्वाब के लिए ये तमाम प्रोग्राम अरेंज हुआ है। आप कोई और काम भी कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ के लोगों के लिए आँखों का और मेडिकल का ये कैंप लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल हिकमा जो है एक मेरे जो वालिद साहब थे उनका एक ख्वाब था कि कश्मीर के लोगों के लिए कश्मीर की ज़मीन जो है यहाँ आबाद रखना और इनके लोगों के लिए कुछ करना। तो उनके लिए हमने ये इसाले स्वाब के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है, और आँखों का हमने इसलिए सोचा हुआ था क्योंकि जो नज़र के सिलसिले में हमने वालिद साहब जो थे उनकी काफ़ी मतलब कनेक्शंस थी। एक तो अपने जो उनके अपने वालिद थे मेरे दादाजी, उनकी भी आंखें तकरीबन 30 साल पहले वो पाकिस्तान से यहाँ से लेके गए थे इंग्लैंड उनकी आंखें बनवाने के लिए। और भी बहुत से वाक़े हैं, लेकिन हम अक़ीदा तो एक अलग बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अब हमारे वालिद हमें देख सके तो क्या सोचते हैं। तो जो ज़िंदा लोग हैं जिनके औलाद हैं जो मतलब आँखों से उनकी तकलीफ़ है, उनको हम चाहते हैं कि वो अपनी औलाद को देखें, कुरान पाक पढ़ें, उनकी वो रोशनी हम वापस लौटाना चाहते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमने मतलब हमारे सिलसिले में ये या हमारी कोई इतनी बड़ी काम नहीं है, हम सिर्फ वसीला बने, और नीयत हमने की थी कि अच्छा काम करें, और हमें सपोर्ट मिला अजीज़ वेलफेयर से, चौधरी सिकंदर से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे और इस मिशन पर इस्तिकामत दे। थैंक यू। अब्दुल जोकी जी, बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले तो अलहाज गुलाम शबीर कुरैशी साहब और उनकी तमाम फैमिली को सब सलाम पेश करता हूँ, और इसलिए भी कि उन्होंने मीडिया के अतबार से जो उन्होंने धरना के मुकाम पर कैमरा लगाना था वो उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया। आज मेरे ख्याल में असलम कुरैशी साहब और उनकी पूरी फैमिली महसूस कर रही होगी कि उनका फैसला बहुत अच्छा यहाँ पर धरना से यहाँ पर ये कैंप शिफ्ट करने का। तो दूसरी चीज़ कि मैं सुबह से एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस तरह की मैनेजमेंट चल रही है, वसीम कुरैशी साहब की पूरी टीम जिस तरह काम कर रही है, मैं उस चीज़ को देख के दिली तौर पर मैं मसरूर हो रहा हूँ। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा असलम कुरैशी साहब से कि आप यहाँ नेक्स्ट भी आपके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह ताला ये खुरटा के लोग आपके साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सरदार निसार साहब यहाँ मौजूद हैं जी। तो आप हमसे इस मौका के ऊपर जो कि आपके हॉस्पिटल में ये कैंप हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये भाई अजीज साहब जो थे उन्होंने शुरू से ये आँखों का काम जो है शुरू किया। बहुत सारी आँखें बनाई हैं, सब लोगों को आपको पता है
तो बहुत कैंप लगाया उन्होंने। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये भाई हमारे आए हैं इधर और इन्होंने हमारे साथ बात की। तो ये कैप्टन सिंह साहब ने रखाई, तो इन्होंने भी कहा ठीक है जी, तो ये आए तो हमें बहुत खुशी हुई है। चलो हमारी याद जो है हो गई अजीज साहब। आमीन। हम इस मौके पे आपके भाई के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको अगली के नस्बत करे। थैंक यू। तालिब हुसैन मुगल समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसका वाबस्ता इस वक्त उम्मा से वाबस्ता है, मुगलिया एसोसिएशन से वाबस्ता है। जी क्या कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम के मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वसीम कुरैशी साहब को ख़ास तौर पर उनका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अल-हिकमा फाउंडेशन है, उन्होंने अपने वालिद अलहाज गुलाम शबीर कुरैशी साहब के सारे साहब के लिए जो इतना बड़ा कैंप लगाया है, और हम पूरी ये हमारी जो टीम है उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, और फिर बिलखुसूस कैप्टन रफीक साहब और शहदाद सुंदर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि उन्होंने ये अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है ये उन्होंने मौका फ्राहम किया है। और ये इतनी बड़ी आवाम मैं समझता हूँ कि आज तक अभी तक 400 टोकन तकरीबन जारी हो चुका है, और 2 दिन ये कैंप जारी रहेगा और फ्री इलाज है ये आंखों का। और वसीम कुरैशी साहब का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने खोटा का इंतखाब किया है। ये मरकज़ है खोटा जो वादी बिला का, यहाँ से आप मुख्तलिफ इलाका जात से लोगों के लिए यहाँ आने के लिए सहूलत भी मौजूद है। ये चूँकि जैद सतरन साहब आपकी मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट पर ने यहाँ कैंप रखा है, तो यहाँ हाथ बंदा अप्रोच काबिल साना साहब के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपके कारोबार में, आपके माल में बरकत अता फरमाए और बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमाए। ये थे तालिब हुसैन मुगल जो यहाँ हमसे बात कर रहे थे, और जितने भी मुंतज़मीन ने बात की है उन सब ने अल-हिकमा फाउंडेशन के बानी और गुलाम शबीर कुरैशी साहब मरहूम उनको यहाँ इसाले सवाब के लिए जो काम हो रहा है उसको, और इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट की इंतज़ामिया को और बानी चेयरमैन को और जनाब इकबाल सिकंदर मरहूम साहब को भी इसाले सवाब के लिए और उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं। इस तमाम प्रोग्राम को यहाँ अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट में इस वक्त खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, जो आपने मनाज़िर से पहले भी देखे और हम आपको इसके बाद भी दिखाते हैं। अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट से जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे तारक ज़ैद सुल्तानी को खुरेटा से दीजिए इजाज़त। लाइट इशूज़ बताइए।